अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरुल्लाह गाज़ी और आज हम हैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िला के, जो कि नेपाल बॉर्डर से लगता है। वहाँ पे एक इदारा है मदरसा इमदादिया अशरफिया, तैयब नगर, राजोपट्टी, सीतामढ़ी, बिहार। बिहार का ये माना जाना इदारा है और इस इदारे के पास लगभग 4 बीघा ज़मीन है और ये वही इदारा है जहाँ पर हमने अपने बचपन के 12 साल गुजारे हैं। आप इस इमारत को देख सकते हैं। ये जो आपको सामने इमारत दिख रही है, जब हम यहाँ पढ़ते थे तो हम इसी खपड़ापोश इमारत में होते थे, झोपड़पट्टी के अंदर। और बहुत अच्छी तालीम उस वक्त भी थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तालीम है। तो आज हम आपको इसी मदरसे की तारीख़ और इस मदरसे की निस्बत के बारे में बताएंगे और इस मदरसे ने जो 40 सालों के अंदर तरक्की किया है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि अभी जो यहाँ पर ये इमारत आप देख रहे हैं, ये लंबी सी इमारत बन रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये इमारत लंबी सी इमारत बन रही है। यहाँ पर आधे में किचन होगा जहाँ पर खाना पीना बनेगा बच्चों के लिए, और आगे जो पानी पटाया जा रहा है बनियान पहने हुए, वो वहाँ का जो एरिया होगा वो हॉल का एरिया होगा और उस हॉल में बच्चों को बैठाकर खाना खिलाया जाएगा। मदरसे का प्लान ऐसा है कि इसके ऊपर एक छत डाली जाएगी और उसके ऊपर दूसरी मंजिल बनेगी, उसमें दारुल अकामा यानी हॉस्टल होगा जहाँ पर बच्चों के रहने सहने का इंतज़ाम किया जाएगा। आइए हम आपको इस मदरसे से जुड़ी कुछ तारीख़ बताते हैं और बताएंगे कि ये मदरसा किस तरीके से कायम हुआ और किस तरीके से तरक्की की राह पर गामज़न है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मदरसा लगभग आज से 40 साल पहले सीतामढ़ी शहर के एक छोटे से कमरे में स्टार्ट हुआ था, छोटे से रूम में, और फिर वहाँ से निकलकर ये बीच में ये बहुत ही चटियल मैदान था। ये जो आप घर और इमारतें देख रहे हैं चारों तरफ, ये कुछ भी नहीं था जब हम पढ़ते थे। बाहर जब निकलते थे तो ऐसा लगता था कि किसी हम एकदम बंजर और सुनसान जगह पर निकल पड़े हैं। ऐसी सुनसान जगह पर यह इदारा कायम हुआ था और इस इदारे के कायम होने की वजह से आज का ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका काफ़ी तरक्की कर चुका है। आप देख सकते हैं चारों तरफ घनी आबादी और बड़े बड़े मकानात तामीर हो चुके हैं। और इस इदारे की ये जो इमारत है, ये दफ्तर एहतमाम यानी कि यहाँ पर ऑफिशियल वर्क जो होगा मदरसे का, वो ऑफिशियल काम किया जाएगा। गेस्ट हाउस है, ऑफिस है मदरसे का, और जो भी बड़े काम होंगे वो यहाँ से अंजाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं, हम आपको असल नज़ारा यहाँ से दिखाते हैं। ये जो आपको इमारत दिख रही है पुरानी सी, इसके चारों तरफ से मदरसे की नई इमारतें बननी शुरू है। और वहाँ देखिए डेग रखा हुआ है काला सा, ठीक है। उस डेग के सामने वाला रूम था हमारा। हमने अपने ज़िंदगी के 10 साल वहाँ पर गुजारे हैं और हमारी क्लासेस भी इधर ही होती थी। और जब हम हिफ्ज़ किया करते थे तो यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद थी जहाँ पर हम नमाज़ भी पढ़ते थे। ये जो आपको जंगल दिख रहा है यहाँ पे, और इसी मस्जिद में बैठ के हमने अपना हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया था। और सामने जो आपको नज़र आ रहा है खूबसूरत सी ये मस्जिद अबरार है यहाँ की, जो ज़ेरे तामीर थी हमारे वक्त में। अभी ये अपनी दूसरी मंजिल को फ़ाइनल करने के स्टेप पर है। और ये मदरसा का दफ्तर एहतमाम है। आप देखिए ये दारुल एहतमाम लिखा है। दारुल एहतमाम का मतलब होता है कि ये ऑफिस है, दफ्तर एहतमाम है। यहाँ से मदरसे के जो काम है वो अंजाम दिए जाते हैं, मदरसा को ऑपरेट यहाँ से किया जाता है। और ये जो सामने की बिल्डिंग देख रहे हैं आप, हाँ, ये सामने की बिल्डिंग जो है ये दारुल कुरान है और ये उसके ऊपर बड़ी सी टंकी नज़र आएगी। तो बहरहाल ये मदरसे का नज़ारा है। हम एक बार यहाँ से खड़े होकर आपको, अच्छा, फैमिली क्वार्टर भी बना है, फैमिली क्वार्टर भी है। ये जो मस्जिद आपको नज़र आ रहा है, इसके पीछे साइड में आप जाएंगे तो आपको असातिज़ा के रहने के लिए फैमिली क्वार्टर बनाया गया है, जहाँ पर असातिज़ा अपनी फैमिली को लेकर रहेंगे। उसी के साथ इस इदारे के 2 एंट्री पॉइंट हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सारी जगह मदरसे की है। 3 एंट्री पॉइंट है, 1 और 2 और एक 3 इधर से। ये दोनों रास्ते पूरी तरीके से तैयार हैं और ये जो एक रास्ता है अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, फिर भी रोड अच्छे हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो बहरहाल ये जो सामने देख रहे हैं यहाँ पे शॉपिंग के दुकान वगैरह शॉप के लिए बनाई गई है, ताकि जो बच्चे अंदर पढ़ेंगे रहेंगे उनको आसानी हो सामान ख़रीदने के लिए, बाहर दूर ना जाना पड़े। और आपको हम एक बार पूरे इदारे का नज़ारा दिखाते हैं एंट्री पॉइंट से, कि यहाँ देखिए ये मेन गेट है। यहाँ से आप जब आएँगे तो ये शॉप
ओपन की गई है, छोटी छोटी शॉप बनाई गई है बच्चों के सहूलत के लिए। और फिर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एक बड़ी सी अच्छी सी खूबसूरत सी बिल्डिंग नज़र आएगी जो दफ्तर एहतिमाम है मदरसा इमदादिया अशरफिया का। और वो जो सामने किचन का बन रहा है उसके ऊपर दारुल अकामा बनेगा। और इसी तरीके से जो डेवलपमेंट का काम है मदरसे के अंदर वो बहुत ही बहुस्न खूबी अंजाम दिया जा रहा है। और ये सारी ज़मीन जो आप देख रहे हैं लगभग 4 बीघे की ये ज़मीन है, ये पूरी मदरसे की ज़मीन है। ठीक है, अभी जुमा का दिन है तो बच्चे चूँकि सोए हुए हैं, असर तक जुमा के बाद खाना खा के असर की नमाज़ तक बच्चे सोते हैं मदरसे के अंदर, इसीलिए आपको बच्चे नज़र नहीं आएंगे ज़्यादा, इक्का दुक्का बच्चे जो घूम रहे हैं इधर उधर वही नज़र आएंगे। ठीक है, तो बहरहाल ये इदारा का जो नाम है मदरसा इमदादिया, ये हज़रत मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे रखा गया था। और अशरफिया ये हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे रखा गया था। और हज़रत मौलाना क़ारी तैयब साहब कनवावी रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे से इस इदारे को हमारे जो खालू हैं, हमारे खालू लगते हैं, और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के खलीफा हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मजाज व बयात व खलीफा जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब ने इस इदारे को बहुत ही मेहनत से सींचा है और इस इदारे को कायम किया है। ये इदारा आज एक बिहार में एक तारीख़ रकम करने पे है। और मैं आपको बताऊं कि इस इदारे के अंदर हिफ्ज़ कुरान से लेकर दीनियात से लेकर दौरे हदीस शरीफ तक की तालीम होती है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आइए इस मदरसे में बढ़ चढ़ कर ताउन कीजिए, इस मदरसे को बिहार का मायनाज इदारा बनाइए और इस इदारे की तरक्की के लिए दुआ भी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में हर चीज़ की सहूलियात है। हमने कई इदारा देखा है लेकिन यहाँ के खाने पीने का भी जो नज़म है वो बेहतरीन अंदाज में किया जाता है। ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पर अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।